नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025, जिसमें हम अंग्रेजी के पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका सेट ए है ये, जिसके सभी प्रश्नों के आंसर हम यहां पर देखेंगे यहाँ पर कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों आपका पैसेज रहेगा, ये देख लीजिए आप, और इन पैसेज का आंसर आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, आप फटाफट इसके आंसर चेक कर लीजिए। और इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको इंग्लिश एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे हम पहला प्रश्न, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल, तो आपका सही और सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि स्वादिष्ट केमिस्ट, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो दूसरे प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि फॉर्म ऑफ। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप तीसरा प्रश्न यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द टू विन नोबेल प्राइज, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि मैरी क्यूरी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका रहेगा यानी कि यहाँ पर आपको रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको इस प्रकार का प्रश्न पैसेज पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको उसका आंसर निकालना है। देखते हैं यहाँ पर हम, यानी कि यहाँ पर ये पूरा पैसेज था और पैसेज के बाद में इस प्रकार के प्रश्न। अब यहाँ पर देखेंगे हम यानी कि इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रैवल इन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि थर्ड क्लास। उसके बाद में हूँ कैम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर भी आपका फ्यू पीपल। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे, विच कंट्री मैन एंड वोमेन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट, यानी कि आपका जो तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे प्रश्न का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि अमेरिका। उसके बाद में गिव द अपोजिट वर्ड पुअर, तो पुअर का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका रिच। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे गिव द सिनोनिम्स ऑफ द सिंपल, है ना, यानी कि सिंपल का आपको सिनोनिम्स यहाँ पर इसमें बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपका सिंपल का सिनोनिम्स हो जाएगा इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, यानी कि अगला प्रश्न आपका रहेगा जिसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्रमांक 3 में आपको नोट्स और टाइटल निकालना है, जो कि आप पॉइंट में नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और टाइटल ये चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका टाइटल होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 4 है आपका, यानी कि एसएलसी, यानी कि आपको एसएलसी का इसमें एप्लीकेशन लिखना था और यहाँ पर आपको इसमें किसी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर योग के ऊपर आपको 150 वर्ड में चाहे तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, यानी कि जिसमें आपको यहाँ पर ये पिक्चर है और पिक्चर के ऊपर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स आर्टिकल का प्रश्न है ये, जिसमें आपको यहाँ पर एमएलए आया, यानी कि यहाँ पर एन आर्टिकल, आपका एन आंसर सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर आपका शुड आ जाएगा। तीसरा प्रश्न में यहाँ पर आपका, यानी कि जो तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पर है ना बार्किंग आ जाएगा, फिर इसमें आपका सिंस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगला देखेंगे, यानी कि अगला जो प्रश्न है आपका जिसमें हम मच, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है टी, इसलिए मच आ जाएगा। फिर यहाँ पर एज लॉन्ग एज आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर राम एंड श्याम दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें बिटवीन आ जाएगा। अगर ज़्यादा के बीच में होता तो अमंग आता। ठीक है, यहाँ पर एन आएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्वर है एम, जब भी हम एम लिखते हैं तो यहाँ पर एम हमारा ए वर्ड स्वर है इसलिए, और यहाँ पर चाहिए के अर्थ में, है ना, इसलिए यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला प्रश्न है आपका जिसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर प्ले से हो जाएगा आपका प्लेड, यानी कि है ना, इसमें आपको ईडी एस हटाकर ईडी जोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पर वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, तो आपका पूरा आंसर बन जाएगा यानी कि रावण। और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज का प्रयोग हो, रावण वाज। और किल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड दोनों कॉमन है,
बाय राम, ये आंसर पूरा आपका बन जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो हमारा ये एक रीअरेंज है जिसमें हम दे हैव बाउट ए न्यू कार, ये ऐसा आपका रीअरेंज बन जाएगा। इन दोनों इस दोनों के बीच में आपको अदरवाइज वर्ड से जोड़ना है। इसका अगर शुरुआत करेंगे तो ईट से बिगिनिंग करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ईट से आंसर बनाना है। ईट इज़ ईजी और उसके बाद में ये इतना पूरा लिखना है। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे, यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव अगर बनाएंगे तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाने के लिए हमारा आंसर बन जाएगा शीबा, और उसके बाद में डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, और यहाँ पर आपका कुक हो जाएगा, V2 से V1 हो जाएगा, और फूड, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे सो दैट का अगर प्रयोग करेंगे हम तो वेरी हटाएंगे और उसके स्थान पर सो लगाएंगे, और यहाँ पर दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगा देंगे, आंसर बन जाएगा। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक पीसेंट यानी कि एक किसान था। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 की अगर बात करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 2 का आपका सही आंसर बन जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका ऑटम डे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि अगला प्रश्न नंबर 3 है आपका, अगला नंबर 3 है, यानी कि जिसमें आपका यहाँ पर यानी कि सम वॉल इन पेंसिल, ये आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि जिसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी, है ना, द मेन क्रॉप कॉर्ग इज। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इस प्रकार का आपका पैसेज रहेगा जिसके आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद में आपको उसका आंसर निकालना है। देख लीजिए फटाफट, जिसमें द ऑथर ट्रेवल्ड, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि वो इराक। उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो ये 1956। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे द ऑथर वांटेड टू कीप इन अदर इंसिट ऑफ ए, यानी कि डॉग। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, यानी कि इसमें सेक्शन बी में इस प्रकार का, हूम इज़ द पोएट ऑफ द अब एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर हमारा हो जाएगा यानी कि ऑर्डेन नास। उसके बाद में होम डिड बिलिंडा टिकल, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि आपका कस्टर्ड, इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर दे आल सेट इन लिटिल रेड इज, यानी कि लाफिंग। और ये रहे बाकी के आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर, आप इसको एक नज़र देख लीजिए, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और IMP प्रश्न है ना। इस प्रकार से हम बाकी के सभी क्वेश्चन, प्रश्न पत्र और आंसर के साथ में हम जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट होंगे। अगर आपको कोई समस्या और शिकायत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक बार फिर बोलना चाहूँगा, ये मुख्य परीक्षा 2025 यानी कि सेट A का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।